Students, you are welcome online bio class SPICJ2 Kanpur. Students, last day we teach you and write some question answer. Okay, you see the video and subscribe it. Okay, today we also complete some questions. These questions are: first question, what are the methods used by plants to get rid of excretory product? It means जो प्लांट्स होते हैं वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कैसे गेट रीड ऑफ करते हैं, बाहर निकालते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जो देखिए प्लांट्स होते हैं तो चाहे एनिमल हो, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो तो लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, इसमें कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूजलेस होते हैं एनिमल्स के लिए भी एंड प्लांट्स के लिए भी, ठीक ना। उनको कैसे गेट रीड ऑफ करते हैं, तो वही तो व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। तो प्लांट्स हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एज द वेस्ट मटेरियल। अब यहाँ पर आप लोग दिमाग में थिंक कर रहे होंगे, ऑक्सीजन इज आल्सो वेस्ट मटेरियल, बट इन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, अंडरस्टैंड। सो एट दिस टाइम ऑक्सीजन इज वेस्ट मटेरियल, but in respiration take oxygen in, understand. So plants have CO2 means carbon dioxide and oxygen as the waste material. The CO2 is released from the respiration. जब respiration की प्रोसेस होती है प्लांट्स में तो CO2 रिलीज होती है, अंडरस्टैंड। प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, स्टूडेंट्स, रिस्पिरेशन की क्रिया में कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है। इस बात को ध्यान रखें, रिस्पिरेशन की क्रिया में कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2। तो CO2 गैस क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक ना। तो प्लांट में जो CO2 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, CO2 गैस रिलीज फ्रॉम द रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन से रिलीज होती है, एंड O2 इज रिलीज फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से रिलीज होती है O2। बट ठीक है ना, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, डेफिनेशन यू लर्न। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर रूट से एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, ठीक ना, क्लोरोफिल होता है ये, एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस रिलीज। तो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। दिस इज आंसर ऑफ एबव क्वेश्चन, अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, then second question, how is the amount of urine produced regulated? ये कैसे रेगुलेटेड होता है, जो यूरिन प्रोड्यूस होता है ह्यूमन के केस में या एनिमल्स के केस में। द यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी, सबको मालूम है यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में होता है, अंडरस्टैंड, जिसे हम लोग किडनी को रक्त कहते हैं। द किडनी इज रेगुलेटेड बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का जब रीअब्जॉर्प्शन किडनी के द्वारा होता है तो यूरिन प्रोड्यूस होती है। सम डिजॉल्व्ड आयंस थ्रू द
blood capillaries surrounding the tubules. Tubules के चारों ओर blood capillaries होती हैं, ठीक ना। उसमें उनसे क्या होता है, कुछ आयंस होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं, ठीक ना, उनसे एंड वाटर से ये सब किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। Tubules of the nephron. What is nephron? The word nephron. Nephron is the structural and functional unit of excretion. Excretion की structural and functional unit है nephron. The production of urine depends on water present in the body. Body में कितना water present है, ठीक है ना, तो उसी प्रोडक्शन, जो यूरिन का प्रोडक्शन होता है उसी पर डिपेंड करता है। अगर बॉडी में वाटर लेस है तो लेस यूरिन प्रोड्यूस्ड, वाटर मोर इट मींस मोर यूरिन प्रोड्यूस्ड। अंडरस्टैंड? दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड regulated? The urine produced by kidney, the kidney is regulated by the reabsorption of water and some dissolved iron through the blood capillaries surrounding the tubules of nephron. The production of urine depends on water present in the body. Understand? Next question, students. What is the role of acid in our stomach? हमारे स्टमक में एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो उस एसिड का रोल क्या है, उसका वर्क क्या है? तो एसिड चेंज मीडियम, एसिड मीडियम को चेंज करता है। स्टमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक स्टमक में जो मीडियम हो जाएगा फूड का, वो क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम। तो जो एसिड होता है ये तो बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है ना। जो इंटर कर जाते हैं फूड, जब हम लोग भोजन करते हैं, फूड करते हैं, फूडिंग फीडिंग कुछ भी कहते हैं, ठीक है ना, तो बैक्टीरिया भी कुछ जा सकते हैं, तो वो बैक्टीरिया को किल करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है। एसिडिक मीडियम में ही प्रोटीन का डाइजेशन होता है। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कैसे, किससे होता है, किस मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है। अंडरस्टैंड? तो ड्यूरिंग डाइजेशन एसिड प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टमक। अंडरस्टैंड? ड्यूरिंग डाइजेशन acid plays a very important role in stomach. Acid makes acidic medium in stomach. अभी हमने क्या बताया, जो एसिड होता है स्टमक में एसिडिक मीडियम मेक करता है, बनाता है। फॉर द प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन एसिडिक मीडियम में ही होता है। अभी हमने आपको बताया कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन किस मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में, थ्रू द पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। द अनदर फंक्शन ऑफ एसिडिक मीडियम टू किल बैक्टीरिया, अभी हमने बताया बैक्टीरिया को किल कर देता है, विच में बी इंटर द स्टमक विद आवर फूड, जो आवर फूड के द्वारा स्टमक में इंटर कर जाते हैं। दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिडिक इन आवर स्टमक। नेक्स्ट again repeat, during digestion acidic plays a very important role in stomach. Acid makes acidic medium in stomach for the protein digestion, for the protein digestion through pepsin enzyme, through pepsin enzyme. The another function of acidic medium to kill germs or bacteria which may enter the stomach with our food. Understand? So these are 3 questions and answer. You see next video and subscribe it. Okay, thanks.